अर्थ प्रकाश देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं साजन शर्मा। आज हम पहुंचे हैं जीरकपुर में, जहां पे जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है कार्यक्रम होने जा रहा है। इंस्टॉलेशन सेरेमनी और ओथ टेकिंग सेरेमनी है। इसका 17वां चैप्टर हाल ही में यहाँ पे शुरू किया गया था, उसकी लॉन्चिंग हुई थी। आज हमारे साथ कांतिलाल ओसवाल, जो कि जीतो एपेक्स के प्रेसिडेंट है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जीतो आगे बढ़ रही है। जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम लोग हर जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जीतो ये बेसिकली एक कम्युनिटी वाइज संस्था है, जैन धर्म की कम्युनिटी वाइज। जो जैन धर्म के हमारे चारों फिरके हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी और स्थानकवासी, इन चारों फिरकों को लेके ये संस्था बनाई गई है। और उसका मेन उद्देश्य है आर्थिक सुदृढ़ता, यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन और सेवा सर्विस। ये 3 पिलर के ऊपर पूरी जीतो की रचना हुई है। और इसका मेन बेसिक जो उसका फोकस है वो बिज़नेस के ऊपर है, यानी हमारी कम्युनिटी को हम बिज़नेस में कैसे आगे लेके जाए और उसके माध्यम से ज़्यादा देश की और समाज की सेवा कैसे की जाए, उसके ऊपर ही जीतो का पूरा फोकस रहता है। इसका जो स्थापना का उद्देश्य सबसे पहले आप बताएंगे कि क्या रहा था और किस मूल चीजों को लेके जो है इसको शुरू किया गया था। वैसे देखा जाए तो अगर जो हम पूरे भारत की बात करें तो कम्युनिटी वाइज हमारी संख्या बहुत कम है। पूरे भारत देश में देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन हमारा ये पूरे जो धर्म है, जो जैन धर्म को मानने वाले की संख्या है, ये बहुत सारे अलग अलग फिरकों में बटे हुए थे। तो हमारे हमारे एक ऐसी संस्था की हमें ज़रूरत थी जो पूरी कम्युनिटी को एक कर सके। तो इसी सोच विचार के वजह से जीतो की स्थापना हुई। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसमें सभी फिरकों का समावेश किया गया है, और यही उसका मेन उद्देश्य था। वैसे अगर जो आप कम्युनिटी वाइज करें तो हम सब जानते हैं कि आज भारत में सबसे सक्षम कम्युनिटी में जैनों का नाम आता है। देश की आज इकोनॉमिक में देखें तो हमारा योगदान बहुत बड़ा है। यानी ऐसा भी कहा जाता है कि 25 से 30% जो इनकम टैक्स आज रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, तो वो जैन कम्युनिटी से आता है। लेकिन अगर जो आप देखें उसका परसेंटेज वाइज देखें तो हमारी संख्या 1% से भी इंडिया में कम है। लेकिन इस 1% में भी अगर जो देखा जाए तो 0.1% या 0.2% लोग ही इतने सक्षम है जो बहुत बिजनेस में आगे है। बाकी आज भी हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं पीछे है। तो इन लोगों को कैसे सक्षम बनाया जाए, क्योंकि एक सोच ऐसी थी, अगर जो हमारा एक 1% में से आधा परसेंटेज या 0.2% लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना सारा काम कर सकते हैं, तो अगर जो सभी समाज अगर जो इकट्ठा होकर ये कार्य करे तो हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच सके। तो इसी सोच को लेके जीतो की स्थापना हुई। और जीतो में यही हम लोग कार्य करते हैं कि हमने अलग अलग कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इकोनॉमी में कैसे बूस्ट किया जाए, नए नए बिजनेस कैसे किया जाए, हम यूथ को कैसे आगे लेके जाए, इसी सोच के आधार से जीतो यूथ विंग की स्थापना हुई, फिर जीतो लेडीज़ विंग की स्थापना हुई। और ये सब मिला के हम लोग जीतो को कैसे, और एट ऑफ द एंड इसका एक रीज़न हमारा ये है कि कम्युनिटी को कैसे आगे लेके जाए, क्योंकि अगर जो कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो यही सोच विचार से जीतो की स्थापना की गई। अल्पसंख्यक समाज होने के नाते, जैसा आपने बताया कि जो जैन समाज का योगदान है इकोनॉमी में हिंदुस्तान की, वो शायद 20-22% के करीब योगदान है। तो इतना बड़ा योगदान होने के पीछे वजह क्या है? क्या ज्यादातर ये बिजनेस क्षेत्र के अंदर जैन समाज काम कर रहा है या उद्योगपति हैं? किस तरह से? वैसे अगर जो कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो ट्रेडिंग सेक्टर में जैन समाज सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में अगर जो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जैन समाज बहुत बड़ी संख्या में कार्य कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की भावना देखें या जो सोच देखें तो जैनों का मेन जो पहले से आने, आज से नहीं लेकिन सदियों से, अगर जो जैन समाज को एक साहसिक समाज के रूप में देखा जाता है। यानी जिस समय में हमारे पास कोई साधन नहीं थे, उस समय में जैन लोग पूरे समुद्र के रास्ते से भी आप देखेंगे अफ्रीकन देशों में या दूर दूर की कंट्री में बिजनेस के हिसाब से गए हुए, और सालों तक वो वापस रिटर्न नहीं आते थे। यानी बिजनेस करना ये भी एक बहुत बड़ा साहस था, और ये पूरे जैन समाज की कम्युनिटी में कुट कुट के भरा हुआ है। यही एक रीज़न है कि वो उनका पूरा फोकस रहता है वो बिजनेस के ऊपर रहता है। लेकिन बिजनेस के साथ साथ अगर जो सेवा के कार्य में भी देखा जाए तो जैन समाज के अंदर ये भी बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यानी नॉट ओनली फॉर बिजनेस, लेकिन अर्न एंड गिव रिटर्न गिव टू सोसाइटी, ये भी जैन समाज में बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो अगर जो आप देखा जाए तो यही सोच की वजह से आज भारत के अंदर जैन समाज की इतनी बड़ी उन्नति हुई है। सेवा और त्याग,
ये जैन समाज के मूल सिद्धांत रहे हैं, तो उन सिद्धांतों के तहत जो है आगे जैन समाज को आगे लाने के लिए कई सारे प्रकल्प जो आपने अलग अलग बॉडीज जो इसकी बनाई हैं जीतों की वो शुरू की हैं। जैसे प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अगर जैन समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, या जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह या प्रोफेशनल डिग्री लेके आते हैं उनको आगे स्टार्टअप वगैरह शुरू करने के लिए या अपना काम शुरू करने के लिए किस तरह की जो है हेल्प दी जा रही है? यही सोच के आधार से जीतो में 11 अलग अलग प्रकार के 11 प्रोजेक्ट की रचना की गई। तो उसमें बहुत सारे ऐसे अलग प्रोजेक्ट है कि जो कम्युनिटी को करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि आपने बताया प्रशासनिक सेवा के लिए, तो वैसे भी अगर जो देखा जाए तो जैनों का जो पूरा फोकस अब तक का रहा है वो एजुकेशन में, सबसे ज़्यादा एजुकेशन में जैन रहते हैं, क्योंकि 95% का उसका रेशो है कि मोस्टली सब जैन के अंदर एजुकेशन रहता ही है। लेकिन हमारा जो मोस्टली फोकस था वो इंजीनियरिंग फील्ड के ऊपर या फिर कॉमर्स फील्ड के ऊपर था। प्रशासनिक संख्या में बहुत कम लोग जैन जाते थे। और आप सब जी जानते हैं कि आज संख्या के हिसाब से देखें तो ऐसा कोई हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग कोई लीडरशिप ऐसा पैदा कर सके जो पॉलिटिकल में आगे जाके कुछ कार्य कर सके। तो यही सोच की वजह से हमने किया कि देश को अगर जो सही रास्ता दिखा सके तो ऐसी हमको एक फौज तैयार करनी चाहिए, ऐसे तैयार करने चाहिए कि जो प्रशासनिक सेवा में आगे आके अच्छा कार्य कर सके। तो इसी सोच की वजह से JATF जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन की रचना की गई। और उसके अंदर हम जो भी सक्षम विद्यार्थी है जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका टेस्ट वगैरह लेके उनको हम लोग पूरा एजुकेशन उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो यही इसके अंदर, और वो अच्छी तरह चल रहा है। उसके अंदर फोकस एक ही है कि अच्छी संख्या मिले, अच्छे लड़के तैयार हो, अच्छा एजुकेशन तैयार हो। और वो अगर जो प्रशासनिक सेवा में आगे नहीं भी जा सके, लेकिन उनके पास इतनी ये तैयार हो जाते हैं ये बच्चे पढ़ लिख के कि आगे कोई कंपनी में अच्छे CEO या CFO ऐसे हमको मिल जाते हैं। तो यही इसके पीछे का मूलभूत उद्देश्य था। और सेवा के बारे में अगर जो बात करें तो हम लोग श्रवण आरोग्यम जो संस्था चलाते हैं उसके अंदर भारत भर के हमारे 18,000 से ज़्यादा साधु है। उसमें से करीबन 14,000 साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंतों से ये श्रवण आरोग्यम जुड़ा हुआ है। उनको आप जानते हैं कि वो कुछ भी फंड वगैरह अपने पास रखते नहीं, पैसा रखते नहीं है, पूरे नंगे पाँव चलते विहार करते हैं और वो अपने पास कुछ भी फंड नहीं रखते। तो उनकी अगर जो सेवा की जाए, उनकी जब भी बीमारी के समय में अगर जो कुछ अच्छी सेवा उनके हेल्थ के रिगार्डिंग की जाए, क्योंकि ये हमारी देश की संपत्ति है, साधु समाज और साध्वी जी समाज ये हमारी देश की संपत्ति है। तो उनके इनकी रक्षा कैसे की जाए, इसी सोच की वजह से जीतों ने श्रवण आरोग्यम की रचना की। और इसके अंदर उनकी मेडिकल जो ज़रूरियात है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। उनको एक कार्ड दिया गया है, ये कार्ड के माध्यम से ये भारत भर में कहाँ भी विहार करते हो तो ऐसे 14,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल से टाइप किया हुआ है। और वहाँ बिना कैशलेस सुविधा की वजह से वो वहाँ कहाँ भी जाके अपनी ट्रीटमेंट अच्छी तरह करा सकते हैं। तो ये हम लोग इसमें सेवा के कार्य में कार्य कर रहे हैं। जीतो का सफर जब से शुरू हुआ है, जब से इसकी शुरुआत हुई है, तो उस शुरुआत से लेकर अगर आज तक हम बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं में या स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करने में जो बच्चे आगे निकले हैं, या जैन समाज की लड़कियों का विवाह हुआ है, या जैन समाज म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है, जैन समाज को सहयोग कर रहा है, तो ये हम कितना आगे बढ़ा है इसमें, और कितना हम इसको कहेंगे कि परसेंटेज वाइज अगर आगे बढ़े हैं? देखो, परसेंटेज वाइज अगर जो मैं बताऊंगा तो वैसे तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसका बहुत सारा बेनिफिट जैन समाज को हुआ है। और यही कारण है कि जीतों की संख्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज हमारे पास 16,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए, जिसमें हमारे FCP CP जो बोलते हैं वो करीबन आज 2,200 के आसपास पहुँच गए और 14,000 के आसपास जो पैटर्न मेंबर्स बन गए। इसके साथ में हमारे JATF के जो मेंबर्स है वो करीबन 350 के आसपास आज पहुंच गए। और श्रवण आरोग्यम के जो ट्रस्टी है वो आज 125 के आसपास है, जिसकी फ़ी 1.5 करोड़ रुपया है। JATF के ट्रस्टी की फ़ी 1.5 करोड़ रुपया है। और जो हमारे CP है वो 15 लाख रुपये है और 2 लाख रुपये पैटर्न की संख्या है, यानी 2 लाख रुपीज़ फ़ी है। तो आप सोचते हैं कि जब भी इतना सारा फीस अगर जो देखे कोई अपने आप से स्वेच्छा से इससे जुड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट समाज को हो रहा है। क्योंकि हमारा ये क्लियर जीतों का लक्ष्य है कि आप उसके अंदर आइए, आप खुद उसका बेनिफिट कहिए नेटवर्क के माध्यम से और उसका बेनिफिट समाज को भी दीजिए। तो यही इसके ऊपर चल रहा है।
तो अगर जो बिजनेस के माध्यम से देखा जाए तो बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पैसा पैसा काम नहीं कर सकता है, जितना कार्य आपका कनेक्ट कर सकता है। और जीतो के माध्यम से अलग अलग मेंबर्स को आज मिलना होता है। आज जीतो के जो टॉप के ऊपर बैठे हैं, हम प्रदीप भाई राठौड़ का नाम ले, सेलो वाले, मोतीलाल जी ओसवाल का नाम ले, दिलीप जी सुराना का नाम ले, ऐसे बहुत सारे हैं, यानी गणपत जी चौधरी, ऐसे बहुत सारे हमारे हैं जो आज टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है। आज अगर जो एक सामान्य जैन को किसी को अगर जो उनको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या इनको मिलने के लिए उनका समय लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में भी बहुत सारे व्यस्त है। लेकिन जीतो मेंबर होने के बाद आप उनको 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, उनको फंक्शन में मिल सकते हैं, आप वो आपके साथ घंटों बात कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है ये जीतो के मेंबर होने की वजह से सबको मिलता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए अर्थ की बहुत जरूरत होती है, तो आपकी संस्था को भी जो है पैसे की जरूरत रही होगी, और जो जितने भी प्रकल्प आप चला रहे हैं, इन प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कि काफी पैसे की जरूरत रहती है। तो ये आप कैसे इस मीट आउट करते हो? देखिए, ये सच में ये एक ज़बरदस्त, जिसने भी ये सोच बनाई थी, तो ये सोच बहुत ही ज़बरदस्त थी आज, और वही कारण है आज कि जीतो इतना स्मूथली चल रहा है। हमारे जो भी ये फंड आता है ये 100% कॉर्पस फंड में जाता है, और उसके इंटरेस्ट से ही जीतो चलता है। यानी हमारे आज 70 से ज़्यादा 70 चैप्टर्स हो गए, तो उस हर एक जगह पे जो मेंबर्स बनते हैं, एफसीपी और एफसीपी, सीपी और पैटर्न, तो उनके सिटी वाइज जो उनका फंड आता है, मेंबरशिप का फंड, वो एपेक्स में जमा होता है पूरा। वो पूरी राशि का एफडी में जाती है, और उसका जो इंटरेस्ट आता है उसमें से वो चैप्टर के जितने मेंबर रहेंगे उनका इंटरेस्ट का 50% हम उस चैप्टर को डायरेक्ट देते हैं, उसका 10% हमारा जोन को जाता है, 5% लेडीज विंग और यूथ विंग को जाता है। यानी इतनी, और 30 जो बैलेंस रहता है उसके अंदर जो एपेक्स की जो एक्टिविटी रहती है, सेक्रेटरीट चलाना वगैरह, तो उसके ऊपर ये खर्च किया जाता है। यानी ये इतना सुचारू रूप से और सही ढंग से चल रहा है कि उसमें कहीं हमको दिक्कत नहीं आती है। यानी नहीं स्पॉन्सरशिप की, और इतना अच्छा कार्य देख के सामने से लोग स्पॉन्सरशिप देने के लिए भी बहुत सारे आगे आते हैं। तो यही ये सिस्टम इतना बेमिसाल बनाया हुआ है कि हमको कहीं भी वो प्रोग्राम करने में या कुछ भी करने में कभी भी दिक्कत नहीं आती है जीतो की। तो ये थे हमारे साथ जीतो एपेक्स के प्रेसिडेंट कांतिलाल ओसवाल, जिनका कहना है कि जीतो सभी प्रकल्पों पर बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश जो है की जा रही है। आगे भी कई सारे चैप्टर पंजाब, हरियाणा और साथ के इलाकों में जो है खोलने की जो है योजना है। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए, चंडीगढ़ से।